अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक आदमी को तेरा भाई कहने की बहुत आदत थी। शादी की रात अपने रूम में गया और दुल्हन का घूंघट उठा कर बोला, कैसा लग रहा है तेरा भाई? पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फ़र्क होता है? पठान बहुत सोचने के बाद, बात है समझने की, अब रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। एक लड़के की गर्ल फ्रेंड ने कॉल की, पापा मान गए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़का तैयार होकर लड़की के घर पहुंचा, बाइक खड़ी की और बेल बजाई। छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और बोली, दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, सब अस्पताल गए हैं, बस मैं अकेली घर हूँ, मौका अच्छा है, अंदर आ जाओ। लड़का ये सुनकर बाइक की तरफ चल पड़ा। अभी बाइक के पास पहुंचा ही था कि पीछे से हंसने की आवाज़ आई। लड़के ने मुड़कर देखा तो पूरी फैमिली खड़ी थी। लड़की के पापा बोले, बेटा हम तुम्हें आजमा रहे थे, वाकई तुम मेरी बेटी के काबिल हो, अब आप दोस्तों से क्या छुपाना। लड़का तो बाइक लॉक करने के लिए वापस गया था। एक आदमी दोस्तों के साथ सारी रात घूमता रहा और सुबह के टाइम घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद इस दोस्त ने फोन करके पूछा, भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? आदमी मासूमियत से, कुछ खास नहीं, मैंने वैसे भी आगे वाले 2 दांत निकलवाने थे। बस में एक लड़की खड़ी थी। एक छोटे बच्चे ने कहा, आप मेरी जगह बैठ जाएं। लड़की ने इसे थप्पड़ मार दिया। छोटे बच्चे ने कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल, और बच्चा रोते हुए दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। एक सिपाही 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब मुहाजिर जंग पर पहुंचा तो ऑफिसर से सवाल किया, सर बंदूक का मुंह दुश्मन की तरफ करना है या अपनी तरफ? ऑफिसर ने सिपाही की अकल, ट्रेनिंग और जंगी महारत देखकर कहा, पुत्र तू बंदूक दा मुंह जिदे भी कर ले, फायदा अपने ही मुल्क दा है। परनाम सिंह की अपनी बीवी से सख्त लड़ाई हो गई। इसने दोनों हाथ उठाकर कहा, वाहे गुरु, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तू मैनू चक ले। परनाम सिंह की बीवी इससे ज्यादा उकताई हुई थी। वो हाथ उठा दिए और बोली, वाहे गुरु, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती, तू मैनू चक ले। ये सुनकर परनाम सिंह ने दोबारा हाथ उठा दिए और कहने लगा, वाहे गुरु, तू मेरी दुआ भूल जा, इदी मंजूर कर दे। एक सरदार जी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। तू मैं इतनी बढ़ गई कि सरदार जी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर मेरी माँ। अब बीवी को माँ कह दिया तो मजहबी मामला आ गया। दोनों अपने गुरुजी के पास गए तो गुरु जी ने बड़ी किताबें फरोल के इनको बताया कि अब तुम दोनों को 40 दिन तक 400 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, फिर ही तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता बहाल हो सकता है। बस जी, बहुत खर्चा हुआ और सरदार जी ने घर की एक एक चीज बेचकर 40 दिन का 400 लोगों का खाना पूरा किया। 41वें दिन दोनों मियाँ बीवी खाली घर में अकलौती बच जाने वाली चारपाई पर बैठे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि सरदारनी बोली, सरदार ऐसे सबरी वजह नाल हो गया। सरदार जी ने गुस्से से अपनी घरवाली को देखा और बोला, फिर छेड़नी पई है अपने इस प्यो नू। एक दफा एक लड़के की एक अंग्रेज से मुलाकात हुई तो अंग्रेज कहने लगा, आप लोगों की औरतें कितनी अजीम हैं। लड़के ने पूछा, वो कैसे? इस पर अंग्रेज ने कहा, जब लंदन में एक पाकिस्तानी दोस्त के पास गया तो देखा इनकी अहलिया इनकी कमीज का बटन सी रही थी। जब वो सलाई से फारिग हो गई तो इसने कमीज को चूमा। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी बीवियां भी ये मोहब्बत और एहतराम सीखे। लड़के ने इसे बताया कि भाई वो कमीज को चूम नहीं रही थी बल्कि धागा काट रही थी। मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से भी नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, ले दसो मामा, उते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिख दे कि नहीं। एक बंदा फैसलाबाद में मौजूद अपनी सास को फोन करके कहता है कि आज पूरे 20 साल हो गए हैं आपकी बेटी से शादी हुए। सास, ते पुत्र हुन तेरी पेंशन ला दिया। बीवी सीढ़ियों से गिर गई और इसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शौहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपये लगेंगे। शौहर खुशी दबाते हुए, डॉक्टर साहब आप 600 ले लें और दोनों सी दें। एक दिन गालिब ने उड़ते हुए परिंदे से कहा कि तुम्हें नहीं है डर आसमान से गिरने का? परिंदा बोला,
ਯਾਰ ਗਾਲਿਬ ਐਵੇਂ ਚਵਲਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। एक लड़की ने अंग्रेजी बोल चाल की क्लास में दाखला लिया। एक दिन इसका शौहर दफ्तर से वापस आया और बोली, वेलकम होम डार्लिंग। शौहर, आज तो दफ्तर में बहुत काम था, थक गया हूँ। बीवी आगे से बोली, रेस्ट इन पीस डार्लिंग।